ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं अ, एन और द। ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं अ, एन और द। अ और एन को बोलते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स और द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अगर हम इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अ और एन का मतलब होता है कोई भी एक, और द का मतलब होता है यही, मतलब आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर में भी यूज हो सकता है, प्लूरल में भी यूज हो सकता है। मतलब आपने या एक चीज चूज की है, या दो चीज चूज की है, या 10 चीजें चूज की हैं। ऑलराइट, अ और एन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब इस कॉन्वर्सेशन में वो पहली बारी आ रहा है। द हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी कॉन्वर्सेशन में ये दूसरी बारी आ रहा है, या स्पीकर और लिसनर को पहले से इसके बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ मैन आउटसाइड, और यही चीज़ जब हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाएंगे, दूसरी बारी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो बोलेंगे द मैन आउटसाइड वॉन्ट्स वाटर। ओके, चलिए अब देखते हैं कि अ और एन में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। अ और एन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है कोई भी एक। ओके, तो आप अ और एन तब यूज़ करते हैं जब काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो। ओके, जिसका मतलब जब भी आप एक बोलते हैं तो आप अ और एन यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अ कब यूज़ करना है और एन कब यूज़ करना है। तो ये बहुत ही आसान है। आपको एन यूज़ करना है जब स्वर बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में जिनको हम वाउल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू का जब साउंड हो तब आपने एन यूज़ करना है, जैसे एप्पल। ओके, अब स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपने साउंड देखना है। तो अगर मैं ऑनरेबल बोलूँ तो, या आर बोलूँ, तो इससे पहले भी आपने एन लगाना है, क्योंकि इवन दो स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है, उसका साउंड ऑनरेबल का ओ आ रहा है, आर का भी ओ आ रहा है, राइट। तो आपने एन यूज़ करना है जब भी इट साउंड्स लाइक अ वाउल, और आपने अ यूज़ करना है जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा हो, जैसे अ बनाना। ओके, तो जो द होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट का मतलब स्पेसिफिक, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, मतलब मुझे यही चाहिए। अब इसको आप सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कोई एक चीज़ भी चूज़ कर सकते हैं, 2 चीज़ भी चूज़ कर सकते हैं, 10 चीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। जो द होता है वो तब लगता है जब ऑलरेडी नोन, ऑलराइट, मतलब जब भी जो स्पीकर है और जो लिसनर है उसको पहले से पता है। जैसे अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप बोलोगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, मे बी आप ये अपनी मम को बोल रहे हो, मम्मी को बोल रहे हो, तो उनको तो पता है ना आप कौन से स्कूल में हो। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सेकेंड टाइम, द ऑल्सो यूज़ होता है जब आप किसी भी चीज़ को दूसरी बारी इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अ मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, द मैन वॉन्ट्स सम वाटर। अब जो द होता है वो, या आर्टिकल्स होते हैं, वो बेसिकली कभी भी प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी नाउन का जो नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा आप बाकी प्रॉपर नाउन में कभी भी द नहीं लगाते। जैसे मेरा नाम है समझना, तो मैं कभी भी, आप मुझे द समझना नहीं बोलोगे, अ समझना नहीं बोलोगे, राइट। लेकिन आप कहाँ कहाँ पे द लगा सकते हो। तो इसमें पहली चीज़ होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप बोलोगे आई प्ले द गिटार। दूसरी चीज़ वन ऑफ अ काइंड चीज़ें, जैसे कि आप मान लीजिए मून, स्टार, सन, तो आप बोलोगे द मून, द स्टार, द सन। थर्ड चीज़ होती है कंट्रीज़। अब जैसे जो कंट्रीज़ होती है, जैसे आपने सुना होगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, लेकिन इंडिया में आप द इंडिया नहीं बोलते हो। तो इसमें 3 चीज़ें आपको सोचने वाली होती है। कंट्रीज़ में आप तब लगाते हो जब किसी भी कंट्री के सामने यूनाइटेड लगा हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने यूनाइट किया हो, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने द लगेगा, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सामने द लगेगा। दूसरी चीज़, कंट्री का नाम जब 2 शब्दों से ज़्यादा हो, ओके,
जैसे अगर आप श्रीलंका बोलो तो उसमें 2 शब्द है तो आप द नहीं लगाओगे, लेकिन अगर 2 शब्द से ज़्यादा हो, जैसे द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ज़्यादा है तो आप द लगाओगे। तीसरी, जब आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को एकजुट कर दिया हो तब उन कंट्रीज़ के साथ लगता है, जैसे द फिलीपींस,